एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में और उसी स्पीड से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर है तो बी की लंबाई कितनी है? ये सवाल आपको पूछा गया है, बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है। तो देखो भाई कैसा करेंगे, बहुत ही लल्लू सा सवाल है, एकदम काजू कतली टाइप सवाल है। ठीक है, तो देखो क्या है इस सवाल में। तो हमने आपको बताया है, ट्रेन वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया कि कोई ट्रेन उस चीज को पार करे जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। जैसे प्लेटफॉर्म लंबा है 2 किलोमीटर का और जो ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी है। तो जो ट्रेन है उस चीज को पार करे जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, तो जो डिस्टेंस चली जाएगी वो कितनी दूरी चली जाएगी, उन दोनों चीजों का जो योग है उतनी दूरी चली जाएगी। अगर मान लेते हैं जो एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो जो चली जाने वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी? दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस का योग। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों का योग हो जाएगा। लेकिन अगर किसी खंबे को पार कर रही है या फिर किसी आदमी को पार कर रही है जो ऐसे खड़ा हुआ है, धरती पर ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये आदमी भी ऐसा लेट जाता ना और ये 6 मीटर का है तो ट्रेन को 6 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता, दोनों की लंबाइयों का योग। लेकिन आदमी ऐसा खड़ा हुआ है तो हम इसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी लंबाई वाली चीज को कोई ट्रेन पार कर रही है तो दोनों की लंबाइयों का योग उतनी दूरी चली जाएगी। तो आप बोलोगे सर एक ट्रेन खड़ी हुई है और दूसरी ट्रेन लेटी हुई है, तो दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा? तो पहले वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 240 मीटर और दूसरे वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई को मान लो b। तो इतनी दूरी चलने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है? आप बोलोगे सर 50 सेकंड। ट्रेन को टाइम लगता है 50 सेकंड। ठीक है, और उसी स्पीड से खंबे को पार कर रही है, तो खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अब कौन सी ट्रेन पार कर रही है? रेलगाड़ी ए। ये जो ए वाली है यही तो पार कर रही है ना, ये बी वाली तो खड़ी है एक जगह। तो ये जो ए वाली है इसकी लंबाई कितनी है? 240 मीटर। तो अब बोलोगे कि सर अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, 240 मीटर चलने में कितना टाइम लेगी? 20 सेकंड का। 20 सेकंड का टाइम लेगी। लो भाई 20 सेकंड। ठीक है, खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी ना। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 240 मीटर चलने में 20 सेकंड का टाइम लगता है और यहाँ पे 240 प्लस b और उतने में 50 सेकंड का टाइम लगता है। तो मुझे बताओ 50 में से 20 सेकंड तो यहाँ पे लग गए 240 में, और बाकी की जो 30 सेकंड बच गई वो इसको यहाँ लगेंगे। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि जो ट्रेन है वो 30 सेकंड में कितनी दूरी चलती है, तो आप बोलोगे कि सर वो क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी। तो आप देखो 0 से तो 0 कट गया, अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 से कट जाएगा ये 12 बार। मतलब हमें ये पता लग गया 1 सेकंड में 12 मीटर चलती है। मुझे 30 सेकंड में निकालना है तो मैं 30 से गुणा कर देता हूँ। लो भाई 30 से गुणा कर दिया तो 12 तिया 36, 360 मीटर दूरी चलेगी 30 सेकंड में। तो ये 360 मीटर क्या आ जाएगी? ट्रेन बी की लंबाई 360 मीटर। तो ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए सवाल के साथ में। कैसा लगा ये सवाल, हमारा तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।